जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे उदाहरणार्थ जन्म कुंडली विश्लेषण। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समय खर्चा होता है मित्रों यार। ये आपके लिए बना रहा हूँ ताकि कुछ और अच्छे से नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए पहुंचाऊं, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाही फटाफट हमारे टॉपिक पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, एक ब्लैंकेट एवा, इस ब्लैंकेट एवे में हम लग्न को निर्धारित कर लेंगे। कौन से लग्न की कुंडली? तो मान लीजिए सपोज डे ये सिंह लग्न की कुंडली। अब एंटी क्लॉक में राशियां यहाँ पर इन भावों में फिल कर लेता हूं। धन भाव में यहाँ पर कन्या राशि, और पराक्रम के घर में अर्थात थर्ड हाउस में यहाँ पे तुला राशि, फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि, और फिफ्थ हाउस में धनु राशि, षष्ठम भाव में मकर राशि, सेवंथ हाउस में यहाँ पर कुंभ राशि, अष्टम भाव में मीन राशि, भाग्य के स्थान पर मेष राशि, दशम भाव में वृषभ राशि, एकादश भाव में यहाँ पर मिथुन राशि, और व्यय भाव में यहाँ पर कर्क राशि। अब ये सिंह लग्न की कुंडली है। अब इस लग्न में हम उदाहरण के अनुसार प्लेनेट को निर्धारित करते हैं। मान लीजिए लग्नगत ही मंगल की स्थिति बताए। मंगल लग्न में बैठा है और केतु यहां पर बैठ गए फिफ्थ हाउस में, और षष्ठम भाव में शनि की कंडीशन, अष्टम भाव में चंद्र बृहस्पति की कंडीशन बनी है अष्टम भाव में, जो कि गज केसरी योग बनाकर 8वें घर में बैठे दोनों। एकादश भाव में 4 प्लैनेट बैठे, चौगड्डे ग्रह बैठे, बुध शुक्र राहु सूर्य, चारों ग्रह एकादश भाव में बैठे। अब ये आपकी कुंडली बन चुकी है। अब इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्लियर। सबसे पहले देखेंगे कि इस कुंडली में लग्न के अंदर मंगल बैठा है, लग्नगत मंगल बैठा है, क्योंकि मंगल 1 4 7 8 12वें भाव में हो तो मांगलिक योग जातक की कुंडली में घटित होता है, क्लियर, आप जानते हैं। अब मंगल लग्न में बैठा है, मंगल देव इनको बहुत ही अच्छा बना देता है, लेकिन गुस्सेल स्वभाव का ये व्यक्ति तो होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली होगा गुस्सेल स्वभाव का होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, लेकिन क्या होगा, साफ और नेक दिल का इंसान होता है। अब लग्न में मंगल बैठा तो ऐसी कंडीशन में मंगल के ठीक 7वीं दृष्टि 100% दृष्टि से पत्नी के घर को देख रहा है मंगल। तो मियां बीबी के घर को तो यह बर्बाद कर दिया, मियां बीबी के सुखों को खराब कर दिया, डेली वेजेस की कमी को खराब कर दिया इसने। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, इसे मियां बीबी के आपसी संबंधों को भी खराब करेगा, उनके सुखों को खराब करके रख दिया, बुरा असर पड़ेगा, इनकम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आय पर बुरा प्रभाव, इतना खराब कंडीशन यहाँ पर बनाकर रख। अब इनकम का क्यों बोला? क्योंकि सप्तम भाव के जो लोड बनते, कारक प्लेनेट बनते, बुध देव और शुक्र देवता बनते, इसके पक्के प्लेनेट बनते साथ, वो जाकर बैठे लाभ के घर। तो बोलो लाभ को भी खराब करके रख दिया, किसने कर दिया? मंगल ने। अब ऐसी कंडीशन में मंगल की अगर चौथी दृष्टि की बात करें, अगर मंगल की कंडीशन चौथी दृष्टि को देखे, चतुर्थ भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती तो घर में सुख शांति को खराब करके दिया, माता को घर को बर्बाद कर दिया, माता की तबीयत को खराब करके रख देगा, यहाँ पर नित्य घरेलू अशांति पैदा करेगा। मंगल नेगेटिव कंडीशन को दर्शाए, क्योंकि जमीन जायदाद का भी बुरा असर यहाँ पर मंगल का होगा। नेक्स्ट कंडीशन को देखे, मंगल को एक राशि और मिली है भाग्य के स्थान पर 9वें घर में। अब ये भाग्य को भी खराब कर दिया, भाग्य को चपेट में लिया मंगल। मंगल ने पूरी तरह से भाग्य को भी खराब करके रख दिया, क्योंकि यहां पर कंडीशन अष्टम भाव पर भी पड़ती है मंगल की 8वीं टक्कर, लग्न से 8वीं टक्कर
अष्टम भाव पर चंद्र बृहस्पति टोटली जड़ से उखाड़ने का काम यहां पर कर रहा, पूरा चपेट खराब कर दिया, क्योंकि एक मृत्यु के घर पर कहा जाता है आठवें घर को, और ऐसे में तकलीफ, मन की शांति, माता की तकलीफों को बढ़ा देगा यहां पर पूरी तरह से। कुंडली में सूर्य शुक्र बुध व राहु का मेल एकादश भाव में, लाभ के घर, ये लाभ के घर, लगन से 11वें घर, तो राहु का मेल भी है साथ में। अब सूर्य ग्रहण तो यही बना दिया, पिता के सुख को भी खराब कर दिया, सरकारी नौकरी कामकाज से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। लाभ स्थान पे बैठे हुए सूर्य बुध शुक्र राहु का मेल होने की वजह से रुपए पैसे की इनकम की कमी, पत्नी के सुखों को खराब, वाहन इत्यादि का सुख ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा यहाँ पर। और भाग्य भी पूरी तरह से चपेट में है, यहाँ पर पूरी तरह से खराब करके रख दिया। घर के आसपास में किसी प्रेम संबंध भी बन जाता है तो ये शादीशुदा जिंदगी को खराब करके, प्रेम संबंध भी चलता रहता है ऐसे व्यक्ति। आगे अगर देखें यहाँ पर लाभ भाव में सूर्य राहु का मेल, जायरों का चिन्ह जा रहा है मेरा, लाभ भाव, राहु भी साथ में सूर्य भी साथ, राहु का मेल जो पिता पुत्र के संबंध को भी खराब करेगा, बड़े पुत्र का संबंध खराब करेगा। इस कुंडली के अंदर अगर देखिए हम तो शनि देव स्वराशि में बैठा है षष्ठम भाव में, लगन से रोग के घर में, यहाँ पर शनि देव षष्ठम भाव में बैठे, स्वराशि में बैठे हुए, लेकिन साथ ही राहु की और बुध देव की सूर्य की टक्कर भी पड़ रही। यहीं पर हम काउंटिंग करेंगे, आठवीं टक्कर 1 2 3 और 4 5 6 7 8, ये लाल किताब के अकॉर्डिंग ये लो होता। अब ये लाल किताब के अकॉर्डिंग ये प्लेनेट की मैंने दृष्टि दिखा। अब यहीं पर पड़ रही आठवीं टक्कर बीमारी का घर होता है, तो ऐसे में टक्कर मार रहा है, शनि को टक्कर मार रहा है यहाँ पर, तो बीमारी रोग ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से खराब करके रख देगा। और इस कुंडली में चंद्र के साथ में अष्टम भाव में बृहस्पति भी बैठ गए, गज केसरी योग बनाकर बैठे अष्टम भाव, और गुरुदेव स्वयं की अपनी राशि में बैठे, 6-8-12 के मालिक 6-8-12 में बैठ गए, तो विपरीत राजयोग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति देव स्वयं के घर में, ये वैदिक की बात कर रहा हूं, तक की आयु को बढ़ा देता है, क्षीण नहीं होने, क्यों अष्टम भाव में चंद्र के साथ में बृहस्पति देव बैठ गए तो आयु को बढ़ोतरी करेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन जब तक माँ बाप का साया ऐसे व्यक्ति पर रहेगा तब तक उसका जीवन अच्छे से गुजरेगा। भाग्य स्थान की अगर बात करें, लगन से 9वां घर खाली है, पंचम भाव में बैठे केतु की दृष्टि, तो 5वें घर की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी जाती है, खाली है, अपने पिता के घर में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान जो कि कामकाज करके आगे निकल जाए, वह चौथा घर भी खाली है, लगन से चौथा घर यहां भी खाली है, चौथा घर, दूसरा घर भी खाली जन्म कुंडली का, इस भाव में देखें, ना ही ससुराल से कोई सहयोग बनता दिखाई दे रहा है ऐसे व्यक्ति का, ना ही पूंजी एकत्रित कर रहा, लेकिन लग्न में बैठे मंगल की कंडीशन, लग्नगत बैठे मंगल के कारण भाई का सहयोग मिल जाएगा। जो भी नैतिकता के तौर पर अगर देखे, शनि की टक्कर रही है मंगल देव को, तो ऐसे में योग बन रहे हैं कि 36 साल की आयु के बाद में भाई बहन के सहयोग की हालत होते हुए भी यहां पर आशाएं हो जाते हैं। तो यहां पर अगर देखें, वन शनि की टक्कर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अपने से 8वीं टक्कर जिस प्लेनेट को मार रहा है शनि, उसको तो खराब कर रहा है, यहां पर खराब कर रहा है 36 साल की आयु के बाद। अब 36 से अगर लाल किताब की 35 साल चक्र देखे, 36 साल में जो वर्ष रहेगा वो शनि का रहेगा। सेकंड, तो यहाँ पर मंगल को पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी मंगल का पूरा, क्योंकि वो 36 साल बाद कंडीशन में आशाएं रहेगा। अब इसका उपाय क्या होगा, तांबे की एक घाघर लेकर उसमें साबुत मूंग भरकर ढक्कन को पीतल का टाका लगवाना है, और कन्यादान के वक्त क्या करें, मंत्र द्वारा उपचरण पानी में जल। सेकंड उपाय क्या होगा, 4 आड़ू की गुठली शुक्रवार के दिन उसमें सुरमा की ढली वाला सुरमा भरकर उसको घास वाली जमीन में दबाना है, तो दबाना है क्योंकि सप्तम भाव में इसे शुक्र को पहुंचाना है, 7वां घर घास वाली जमीन, 7वें घर में शुक्र को पहुंचाना है, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। जब व्यक्ति को, क्योंकि 11वें घर में बुध यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो जातक को ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को कभी भी भूल कर भी
घर में मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी प्लांट और बंद घड़ी, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा इत्यादि घर में ना रखे, क्योंकि बुद्ध देव 11वें भाव में बैठे। तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर होगा। अब ऐसे में क्या होगा, मंगल लग्न में, तो यहाँ पर क्या है कि चांदी की चेन गले में धारण करें तो सपोर्ट मिलेगा लगन में। चंद्र की कंडीशन को पहुंचा। अब यहाँ पर चांदी की चेन गले में धारण करना है। तांबे की गागर में 4 किलो चावल व 4 किलो चने की दाल को भरकर वही पीतल का टाका लगवाना है, मंदिर में देवे। तो 8वां भाव में जो गुरु बैठे मंदिर में देवे, तो 8 गुरुवार को इस उपाय को करें। अब यहाँ पर गज केसरी योग काम करेगा, वहां पर हमें पहुंचाना पड़ेगा। अब रही बात लाभ भाव में सूर्य राहु की, तो सूर्य ग्रहण है, तो 43 सिक्के तांबे के पूरी रात कच्चे कोयले की आग में जलाना है। जलाकर सुबह सवेरे सुबह के 4 बजे को नदी में बहा दे और हाथ पैर धोकर घर को वापस लौटाए। तो ये उपाय ऐसे व्यक्ति के लिए कारगर हो। तो इस प्रकार से ये कुंडली विश्लेषण की जाती है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।